तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे वीडियो में कंप्लीट किया जीन प्याजे, अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है कि जीन प्याजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा हुआ था, यूपी टेट 2018 में आया भी हुआ है क्वेश्चन कि 2 वर्ष से 7 साल के बच्चे को इसमें रखें, जीन प्याजे इसमें रखते हैं। किसमें रखते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था में रखते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है, निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो आपकी तृतीय अवस्था हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कहेंगे इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कौन से टाइम होता है? 7 से लेके 11 तक। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? मूर्त क्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये यूपी टेट 2013 में भी आया हुआ था क्वेश्चन। जीन प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका संज्ञानात्मक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग नाम पूछ लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को क्या कहते हैं, या फिर विकासात्मक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जीन प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो उसका उत्तर होगा बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये आप लोगों का सीटेट 2015 में आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, जीन प्याजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं समावेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, जीन प्याजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? तो इसका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका 2 साल से 7 वर्ष तक की कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका उत्तर होगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, कि किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको ही हम लोग कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या होती है? ये आपकी होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ते हैं, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। तो बच्चा कैसा सीखता है? अनुकूलन की प्रक्रिया से। ठीक है, अनुकूलन मतलब इसको हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन की प्रक्रिया से तो सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आप लोगों का, ये आपका बिहार टेट में भी आया था 2013 में। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो चारों अवस्थाओं का आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी और चौथी, और उसका एज। ठीक है, किस वर्ष से किस वर्ष तक अवस्था, कौन सी अवस्था है। ये क्वेश्चन कई बार आप लोग के कई एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किससे सीखता है सबसे बेहतर? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, इसमें आपका हो जाएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें ये हो गया, जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि चिंतन प्रारंभ करता है,
तो उसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो लेकिन जब क्वेश्चन आपका ये होगा कि अमूर्त रूप से चिंतन, तो अमूर्त रूप से जब पूछा जाएगा तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, या फिर ऑप्शन आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। तो इस चीज़, दोनों चीज़ों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि तार्किक रूप से चिंतन जब प्रारंभ कर देता है तो वहाँ अमूर्त होगा, और जब तो अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वहाँ पर आपका औपचारिक हो जाएगा। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आप लोगों का, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो प्याजे साहब ने क्या बताया है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है, प्याजे सबको जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं हम लोग। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है आपका संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, समायोजन, ठीक है। क्या कहलाती है, समायोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एकोमोडेशन, ठीक है। कि क्या चीज़ होती है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है समायोजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है, इसके लिए प्याजे जी ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, स्कीमा या फिर अवधारणाएं शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का, जो कि सीटेट 2011 में आया भी हुआ है क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन आ गया अमूर्त संकल्पनाओं, ठीक है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, ठीक है, प्रारंभ कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अमूर्त संकल्पनाएं हैं, जैसे हमने पीछे बताया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यही चीज़ डिफरेंस था इसमें। तो हम लोग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर। तो अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।